नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूँ। आज बात होने वाली है एनसीपी के इतिहास ज्ञान की। ये इतिहास ज्ञान इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक के बाद एक ऐसे बयान एनसीपी के बड़े नेताओं की तरफ से आ रहे हैं जो अपने आप में विवाद भी खड़ा करते हैं, सवाल भी खड़ा करते हैं। अब एनसीपी के ही बड़े लीडर हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बहुत ही करीबी राइट हैंड कहे जाते हैं जितेंद्र आव्हाड एक बार फिर से एक बयान देकर न केवल विवादों में हैं बल्कि सवालों में भी हैं। दरअसल जितेंद्र आव्हाड ने बयान दिया है कि वीर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी जो महानता है इसलिए है क्योंकि औरंगजेब ने उनको महान बनाया। यानी उनका कि वो केवल यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने एक ट्वीट किया कि अगर रावण नहीं होता तो प्रभु श्री राम और कंस नहीं होता तो प्रभु श्री कृष्ण, औरंगजेब नहीं होता तो फिर शिवाजी महान कैसे होते, उनके इतिहास को कैसे कोई जानता। बड़ा सवाल ये है कि बार बार ऐसे बयान देकर क्या जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र की जनता का अपमान नहीं करते? क्योंकि जिन वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की हो, जिनके बारे में, जिनके नेतृत्व के बारे में, जिनकी लीडरशिप के बारे में तमाम तरीके से अब तो यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रही है, कॉर्पोरेट्स में बकायदा शिवाजी महाराज के बारे में, उनकी लीडरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, जिनकी तलवार की नोक के नीचे हर कोई अपने आप को सुरक्षित समझता था, ऐसे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का अपमान करके आखिर जितेंद्र आव्हाड क्या फिर से वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता में उबाल है और सवाल पूछा जा रहा है कि अब तक जितेंद्र आव्हाड पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। बड़ा सवाल पूछेंगे आज कि आखिर महापुरुषों का अपमान करके, आराध्य का अपमान करके आखिर कौन सी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं एनसीपी के ये लीडर्स और एनसीपी। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान जो देंगे हमारे सवालों का जवाब। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो बता रही है कि जितेंद्र आव्हाड के बयान पर किस तरीके से महाराष्ट्र में आया है उबाल। अपने बिगड़े बोल के लिए प्रसिद्ध एनसीपी नेता और शरद पवार के करीबी जितेंद्र आव्हाड एक बार फिर से अपनी घटिया, गिरी हुई और निजी सोच के लिए विवादों में हैं। जितेंद्र आव्हाड ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बार फिर से अपमान किया है। जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट करके लिखा, अगर रावण को रामायण से निकाल दिया जाए तो श्री राम के चरित्र का क्या महत्व रहेगा? दुर्योधन, कर्ण को महाभारत से हटा दिया जाए तो कृष्ण और अर्जुन का क्या महत्व रहेगा? मुगलों और आदिल शाह को छोड़ दे तो फिर शिवाजी महाराज के इतिहास को कैसे समझेंगे? इसी तरह अंग्रेजों को अलग कर दिया तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को कैसे समझेंगे? नेताजी का बस चले तो फाड़ दे इतिहास की किताबें, मिटा दे महापुरुषों की हर निशानी और लिख दे नया इतिहास। नेताजी ने जो नया इतिहास ट्वीट के जरिए लिखने की कोशिश की है वही अब उनके गले की हड्डी बन गया है। शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी से पूरे महाराष्ट्र में उबाल है। जहां एक ओर लोगों में आक्रोश है तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी जितेंद्र आव्हाड के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आव्हाड कभी कभी सारी सीमाओं को पार कर देते हैं। वार पलटवार के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों महापुरुषों को लेकर ही नेता इस तरीके के विवादित बयान देते हैं? क्या इस तरह की ओछी राजनीति पर अब पूर्ण विराम लगाने का वक्त नहीं आ गया है? आखिर क्यों पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे नेताओं के आगे नतमस्तक हो जाता है? आखिर क्यों ऐसे नेताओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती? आखिर कब इस तरह की बयानबाजी बंद होगी? हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान रह गए औरंगजेब, उनके खिलाफ लड़ाई की।
तो इनकी तुलना कर रहा है वो। अगर वो नहीं रहते तो ये क्या रहते। ये जो गलत प्रवृत्ति है उनकी वो भलामण कर रहे हैं, इनका मैं निषेध करता हूँ। और आज तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो शिव बोला है। लोग शिवाजी बोलेंगे तो भी ये लोग आंदोलन करते थे, और आज शिव बोला। ये क्या उनके नाना है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसी बातें करते, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाना लगते हैं क्या? इसीलिए उनका निषेध हम लोगों ने किया है। हर एक नागरिक ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं वो सबके खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से एनसीपी नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, हमारे देश के महापुरुषों का और आराध्य का अपमान कर रहे हैं, आखिर ये किस वोट बैंक को साधने की साजिश हो रही है, किस वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है? और अगर ऐसी कोशिश है तो ये महाराष्ट्र की जनता का क्या बड़ा अपमान नहीं है? क्योंकि शिवाजी महाराज की धरती पर ही अगर उनका अपमान किया जा रहा है तो फिर ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। आइए बड़े सवालों के साथ ही आज के अब मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ। स्वागत करती हूँ हमारे पैनलिस्ट का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता अरी दालूवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं देश के जाने माने इतिहासकार हैं जगदीश चंद्र पाटिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में हमारे साथ एनसीपी से भी अतिथि जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले अली दालूवाला जी आपके पास आ रही हूँ। पहला मामला नहीं है ये, एक के बाद एक लंबे बयानों की फहरिस्त है। जब कभी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बयान दिया जाता है, कभी संभाजी महाराज को लेकर बयान दिया जाता है, यानी महाराष्ट्र की धरती के वीर नायक, केवल महाराष्ट्र की धरती के नहीं, इस देश के वीर नायकों पर, इस देश के महापुरुषों पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी और ऐसा बयान देकर एनसीपी कौन सी राजनीति कर रही है? लवनी, आपको आवाज आ रहा है मेरा? आपको? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल लवनी, मैं एक आपके शो पे ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये पहले नहीं दूसरे बार है। और इसके पहले इन्होंने जो एक गार्डन का नाम टिप्पू सुल्तान के नाम से दिया था, जब भी आपके चैनल पे न्यूज़ 24 पे हमने जो बड़ा शो किया था, इस पे वो करने के बाद इन्हें वो नाम वापस चेंज करना पड़ा। वापस से ये लोग बास आते नहीं आते। अब ये दूसरा कांड इन्होंने किया है। पूजनीय महाराज को उन्होंने जो कहा है कि ये जो उनका जो विवाद वाला स्टेटमेंट है जो उन्होंने महाराज के शान में किया है, गुस्ताखी नहीं, ये इनकी असलियत दिखाती है। जो 800 साल जो मुगलों का राज किया गया था, ये क्या इन्होंने उसका समर्थन किया है? क्या ये समर्थन के जो मुसलमानों को अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग जो कर रहे हैं, जो अभी आने वाले इलेक्शंस है, ये इसको मद्देनजर रखते हुए ये लोग जो ये राजकारण कर रहे हैं, ये जो बैकफायर होने वाला, लवनी, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, क्या ये लोग सारे के सारे लॉक स्टॉक बैरल घर बैठने वाले हैं। यू कैन मार्क माई वर्ड्स। बैक टू द स्टूडियो। बिल्कुल, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं जगदीश जी, देखिए वोट बैंक को साधने की कोशिश कहें या ये कहें कि अब जिस तरीके से हिंदू संगठित हो रहा है और जो हिंदू युवा है वो अपने सच्चे युवा नायकों के बारे में जानने के लिए उसके अंदर जो इच्छा प्रस्फुटित हुई है उसके खिलाफ, दरअसल ये एक बयान कहा जा सकता है, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र कहा जा सकता है। क्योंकि जो परसेप्शन, आप पहले देखिए मुगलों को महान बताया गया, एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश की गई। अब नैरेटिव एक गढ़ा जा रहा है कि अगर औरंगजेब नहीं होता तो फिर शिवाजी महाराज को कौन जानता, रावण नहीं होता तो प्रभु श्री राम को कौन जानता। मतलब इस तरीके के बयान देके नए नैरेटिव के साथ नया परसेप्शन बनाने की कोशिश शुरू हो गई। जगदीश जी। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात, जितेंद्र आव्हाड की इस बात को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो ये इतिहासकार है, ना ही कभी इन्होंने इतिहास पढ़ा है, ना ही छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इनको लगाव है। यह बार बार एक ही बात दोहराते हैं और इतिहास पूरा चेंज करने की बात करते हैं, केवल और केवल माइनॉरिटी के वोटों को खुश करने के लिए यह बारंबार यही बात उठाते हैं। दूसरी बात, मुगलों को इतनी अहमियत देने की हमें जरूरत नहीं। जिस औरंगजेब ने अपने बाप को, शाहजहां को जहर की मालिश की थी, समुद्र पिलाया था, जिसने अपने भाइयों की हत्या की थी, उनको अहमियत देने की जरूरत नहीं। और औरंगजेब के सिवा शिवाजी महाराज महान थे और महान रहेंगे। प्रभु रामचंद्र जी के भी बारे में आप अगर देखते होंगे, इतिहास अगर हम देखेंगे तो हमने यह पढ़ा है कि शबरी माता जो थी
उसे मिलने के लिए जब राम गए थे तो शबरी माता ने एक प्रश्न पूछा था कि आपने मेरे जूते बेर क्यों खाए। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा था कि माते, मैं इसलिए तेरे द्वार पर आया हूं कि आने वाली पीढ़ियां, जब कोई पाखंडी इस भारतवर्ष पर अगर उंगली उठाए तो आने वाली पीढ़ियां उसे गरज कर जवाब दे कि इस भारतवर्ष को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और उसकी माता जो भिल्ल थी, भिल्ल समाज की थी, इन दोनों ने इस भारतवर्ष का इतिहास गढ़ा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने औरंगजेब के खिलाफ ही नहीं तो पूरे सुल्तानों के खिलाफ, निजामशाही के खिलाफ, आदिलशाही के खिलाफ जंग पुकारी थी जी। और शिवाजी महाराज का चरित्र खुद ही महान है। हम सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे, आप उनकी जो राजनीति समझेंगे, उनका सैन्य का व्यवस्थापन अगर समझोगे तो शिवाजी महाराज उसमें भी महान। अरे दुनिया में उनकी लीडरशिप क्वालिटी की बात होती है, उस पर तो अब रिसर्च हो रही है। आप देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अब उनकी लीडरशिप पे रिसर्च शुरू हो गई है। उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर बैठे हुए राजनीतिक कुछ चंद राजनीतिक दल और उनके नेता अगर ऐसे बयान देते हैं तो वाकई ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। एनसीपी से हमारे साथ इस वक्त अतिथि जुड़ चुके हैं, मुकलेश शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनसीपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकलेश शेख आपका। और जिस तरीके के जी पहला और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये बार बार हमारे देश के महापुरुषों और खास तौर से वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे ऐसे बयान देकर उनका अपमान करके, क्या ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान नहीं है? जी मुझसे पूछ रही है? जी आपसे ही पूछ रही हूँ। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अभी आपने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो बयान दिया है जितेंद्र आव्हाड साहब हमारे महाराष्ट्र के लीडर ने, उसके बारे में अजीत दादा पवार ने उन्होंने कहा है कि उनका व्यक्तित्व बयान है, पार्टी को उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने अपनी मन की बातों को रखा है। हम भी जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की शान और बान देश की शान है, उनका हम सम्मान करते हैं, उनको पूछते हैं, पूजनीय है। और रही बात, इससे पहले राज्यपाल साहब भी महाराष्ट्र के तरह तरह के महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में सारे बातों को कहा, हम लोगों ने प्रदर्शन किया। मुझे पता था कि आप ये बात कहेंगे, मुझे पता था मुकेश आप ये जरूर कहेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये पूछना था, मेरा सवाल भी सुन लीजिए कि आप सहूलियत के हिसाब से आक्रोश क्यों दिखाते हैं? अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं तो फिर आपकी पार्टी के अंदर लोग अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बयान देते हैं तो आप उनको निजी वक्तव्य बता देते हैं। उस पर क्यों नहीं आक्रोश आता है आपका? क्यों नहीं आपने धरना दिया? क्यों नहीं आपने आक्रोश जताया? क्यों नहीं एनसीपी से अभी तक उनको सस्पेंड किया गया? आप सिलेक्टिव आक्रोश क्यों दिखाते हैं? सवाल यही है, सेलेक्टिव मत होइए ना। छत्रपति शिवाजी महाराज को आप क्यों सेलेक्टिव होके राजनीति की सहूलियत के हिसाब से आंक रहे हैं? महाराज जी के बारे में हमने कहा आपके चैनल के माध्यम से कि पूजनीय है, हम उनके तो बताइए ना, आपने तो पहले कह दिया कि जितेंद्र जी का बयान उनका निजी बयान है। अरे इनका जो डरने का जो लिमिट है उसकी तो हद पार कर दी। अगर ये बोलते उनका निजी बयान है तो उन पे एक्शन लो, उनको पार्टी से निकाल दो। पूजनीय शिवाजी महाराज जी है, उनके बारे में अगर आज से बात करने की अगर कोई धारस रखता है तो ये लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो मैडम आपके चैनल पे अधिकार से मैं ये कह सकता हूँ, इनके जो भी प्रोग्राम होते थे उस पे माननीय इनके जो पार्टी सुप्रीमो है वो तो महाराज का स्टैच्यू भी नहीं रखते थे। अभी 2-3 महीने से इन्होंने अभी स्टैच्यू रखना शुरू किया कार्यक्रम के अंदर। इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? डर डर के राजनीति कर रहे, सिलेक्टिव राजनीति कर रहे, मुसलमान का वोट चाहिए, माइनॉरिटी का वोट चाहिए। ये वोट लेके करने वाले क्या? इनकी पार्टी की अस्तित्व अभी 2-3 महीने की बची है। 20, 22, 25 जो इनके विधायक है ये ऑलरेडी इधर उधर घूम रहे इनका विजिटिंग कार्ड लेकर। तो ये पार्टी का इंटरव्यू इनको इतना बड़ा चैनल पे बुला के जितेंद्र आव्हाड को इतना मीडिया और इतना लाइमलाइट देने की मुझे तो कोई आवश्यकता लगती ही नहीं मैडम। थैंक यू। बैक टू द स्टूडियो। मुकलेश जी, महत्वपूर्ण ये है कि एक अगर बयान दिया जाए तो ठीक, लेकिन यहाँ तो बयानों की फहरिस्त है। इसके पहले जितेंद्र आव्हाड शिवाजी को योद्धा मानने से भी इनकार कर चुके हैं। औरंगजेब को कहते थे कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। ऐसे ऐसे बयान देकर अगर अपने वीर नायकों का अपमान कर रहे हैं तो फिर ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? देखिए, मैं आपको एक साफ बता देना चाहता हूँ मैडम, हमारी पार्टी में इसके बारे में चर्चा और मीटिंग भी होती है और अभी उनके बारे में आपस में हमारे जो बड़े लीडर है महाराष्ट्र के शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार, जयंत पाटिल साहब अध्यक्ष महाराष्ट्र के, सुप्रिया सोले हमारे सारा इस महाराष्ट्र के जो हमारे सारा कामकाज ज्यादातर यही लोग देखते हैं, प्रमुख लोग हैं।
और इनके अलावा और भी लोग हैं, लेकिन इनके बारे में सोच विचार उनको बुलाया गया है। और दूसरी बात ऐसा है कि एक तरफ ना देखे आप, अभी भाई साहब ने कहा आपको कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये सब जितेंद्र अवार्ड सब कर रहे हैं। मुसलमानों का वोट तो सभी को चाहिए, ओवैसी जी को चाहिए, मोदी जी ने भी कहा है, अमित शाह जी का बयान देखिए यूट्यूब में, आज की तारीख में तो मुसलमानों को 2024 का सभी को याद आ रहा है। सवाल मुसलमान हिंदू की नहीं है, सवाल जो बात मैंने कहा कि उन्हें उनकी निजी जो उन्होंने कहा है जो कोई भी बात जो उनको खुश करने के लिए, झूठी उनको आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई झूठी आश्वासन देता नहीं है। पार्टी का लेना देना नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं, जब भगत सिंह कोश्यारी साहब के ऊपर कोश्यारी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुकेश जी एक बात बताइए ना, आप कह रहे हैं पार्टी का स्टैंड नहीं है, अगर पार्टी का स्टैंड नहीं है तो फिर ऐसे बयानों पर कंडेम क्यों नहीं किया गया? एक ट्वीट ही आ जाता। आप अजीत पवार जी की बात कर रहे हैं, अजीत पवार जी ने तो संभाजी महाराज को धर्मवीर कहने से इनकार कर दिया था। आप इस तरीके की लगातार मतलब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर टिप्पणी करना, संभाजी महाराज को लेकर टिप्पणी करना, हर किसी के बयान को निजी कह देना और फिर कोई स्टैंड नहीं लेना, ये कौन सा स्टैंड है फिर? देखिए, आप इसके बारे में फिक्र ना करें, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सारे लोगों को, इसके बारे में हमारे शरद पवार साहब है और उसमें अजीत दादा पवार सारे लोग कोई ट्वीट किया गया अभी तक? और हमने महाराष्ट्र की जनता में उबाल है किसी पॉलिटिकल पार्टी से महाराष्ट्र की जनता, आप राजनीति महाराष्ट्र की जनता के लिए करते हैं ना मुकेश जी? महाराष्ट्र की जनता के लिए तो आप राजनीति करते हैं ना, और वही महाराष्ट्र की जनता अगर आपके बयानों से आहत होती है तो क्या महाराष्ट्र की जनता से माफी नहीं मांगनी चाहिए? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, शिवसेना के लोग कर रहे हैं, शिंदे के लोग कर रहे हैं, सभी बेशरम लोग हैं कि उद्धव ठाकरे जी के बाजू में जाके बैठते हैं और पूछने जिसके पार्टी, जिसके आइडियोलॉजी के ऊपर इनकी पक्ष स्थापना हुई है, उनके बारे में ये लोग अपमान करते हैं, फिर भी उद्धव जी को कुछ नहीं बोलते। और हमारे जो लीडर है वो बैठ के इसके बारे में तय करेंगे, जितेंद्र अवार्ड सबको बुलाया गया है, वो अपनी बात को रखेंगे। और दूसरी बात, इसके अंदर अभी मैं तो फैसला नहीं दे सकता आपको, और आप भी नहीं दे सकती हो टीवी में बैठ के। नहीं, फैसला तो नहीं दे सकते आप, लेकिन आप पक्ष तो रख सकते हैं ना। आप बार बार कह रहे हैं कि निजी बयान है, इस पर मीटिंग हो रही है, चर्चा होगी, क्या चर्चा होगी? ये पहली बार तो है नहीं, ये पहली बार तो है नहीं। बात मैं कह रहा हूँ, इससे बड़े बड़े बयान देश के अंदर लोगों ने दिए हैं, जगदीश बारे में बहुत से चीजें मैं समझ गई मुकेश जी, आपकी सीमाएं हैं कुछ, मैं समझ गई। जगदीश जी देखिए, यही होता है, पार्टी हमेशा अपना हित साधने के लिए जनता को बेवकूफ भी बनाती है, और जनता के आराध्य के खिलाफ जब अपमानजनक टिप्पणी होती है तो उस टिप्पणी में कह दिया जाता है निजी बयान है, पार्टी का स्टैंड अलग है। पार्टी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देती, मौन समर्थन दे देती है बस। जगदीश जी। हाँ, देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ये किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल, ये राष्ट्रपुरुष है। कोई भी पार्टी के नेता हो, इन्होंने सोच समझकर अपना बयान इनके बारे में देना चाहिए, इनका पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए, बाद में इनके बारे में वक्तव्य करना चाहिए। शिवाजी महाराज किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश के राष्ट्रपुरुष है। कहीं पे अपना मुंह उठा के बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी इतिहास पढ़ा देंगे लोगों को, तो ये नहीं चलेगा। हमने इतिहास पढ़ना चाहिए। हर पार्टी के नेता से मेरी अपील है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, जब ये इनके बारे में वक्तव्य करते हैं तो जगदीश जी कौन सा इतिहास पढ़ना चाहिए? जो गढ़ा गया या जिसको नए तरीके से बनाने की जरूरत है, जो हमारे सच्चे राष्ट्रपुरुषों की कहानियां, क्योंकि यहाँ तो मुगलों को महान बताया गया ना, इतिहासकारों को भी किस तरीके से सेलेक्टिव बनाया गया और किस तरीके से स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। मुगल महान थे, औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था। मैं तो अपमान भी किया है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, शिवाजी जी महाराज का अपमान भी किया है। एक सेकंड मुकेश जी, तो बात यही थी ना कि उनकी बातें तो आपको याद रह गई, लेकिन जितेंद्र अवार्ड पर जब मैं आ रही हूँ तब तक आप कह रहे हैं कि निजी बयान है, तब तक आप कह रहे हैं निजी बयान है, तब तक आपने एक बार भी नहीं कहा कि आप अकेले महाराष्ट्र के नागरिक हैं, आप अकेले, आपने खुद नहीं कहा मुकेश जी कि मैं जितेंद्र अवार्ड के बयान को कंडेम करता हूँ। आप यहाँ एनसीपी का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए थे, आपने एक बार भी नहीं कहा कि आप कंडेम करते हैं। देखिए, कल का बयान था हमारे अजीत दादा पवार साहब का, उन्होंने कंडेम किया है, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लीडर अजीत दादा पवार ने उनको बोला है कि भाई ये जो चीजें है
इसके अंदर हमारा समर्थक कहीं कहाँ है पार्टी सर? का नहीं है, कोई कार्यकर्ता पब्लिक नहीं है। प्लेटफॉर्म पर कहाँ है वो बयान? एक बंद कमरे में बोल दिया तो उसको बयान मानेंगे? जब जितेंद्र आवाड़ आएंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और शिवाजी महाराज का अपमान करके चले जाएंगे और वो बंद कमरे में बैठ के कह देंगे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्या मतलब क्या राजनीति है, क्या बात है? क्योंकि भारत को भारत बनाने वाले थे ये लीडर्स। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत को भारत बनाया, हिंदवी स्वराज की स्थापना की। उसके बाद इस तरीके का बयान, क्या उस इमोशन पर प्रहार नहीं होता है? अली दारूवाला जी। सबसे पहले ये जो इनके जो प्रवक्ता आए हैं, इनसे एक दो चीज आप कहलाओ, मेरे सामने कहलाओ। अगर ये इतना समर्थन करते हैं, इतने हमारे महाराज के अगर ये प्रेमी है, तो शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय, इतना बोल के माफी मांगो। ये शो को वाइंड अप करो, आप इनका टाइम पास कर रहे हो। मुकेश जी तो कुछ जी मैम बोलिए। तो एटलीस्ट कम से कम माफी मांग के विषय को या वाद विवाद को बोलिए ना, मुझे आवाज नहीं आ रहा, बोलिए क्या अली दारूवाला जी कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा हो गया तो एक माफी तो मांगनी बनती है, माफी मांग के शिवाजी महाराज की जय बोल के ये मैटर संभाला जा सकता था, लेकिन जानबूझकर इसको हवा दी जा रही है। मैम 18 करोड़ व्यूअरशिप दिख रहा है यहाँ पर। पहली बात तो मैडम आप बात करते हो तो भाई साहब बोलते तो मुझे सुनाई नहीं देता, कार चला रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ मैं, मुझे अर्जेंट आपके रिपोर्टर। अच्छा ठीक है, बताइए आपको आवाज पहुंची नहीं? बताइए मुकेश जी, अभी तो अली जी ने जो बोला वो सुनाई दे रहा है ना आपको, बताइए। हाँ अभी आवाज आ रहा है। हाँ तो बताइए, उनकी बात का जवाब दीजिए। उन्होंने माफी मांगने की बात कहा ना दारूवाले जी। जी डायरेक्ट माफी मांगो, उसमें क्या शर्म है? ठीक है अली दारूवाला जी वो बता दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। अरे अली साहब, मेरी जुबान से नहीं निकला है, जितेंद्र आवाड़ साहब के जुबान से निकला है। जितेंद्र आवाड़ साहब माफी मांगे या जितेंद्र आवाड़ साहब। अरे महाराज की जय जयकार, वो जितेंद्र आवाड़ को क्या लेके बैठे? तुम्हारे मुंह से बोलो ना, महाराज की जय जयकार। किसके मुंह से? सोच रहे क्या इतना आप? क्या आपको इजाजत देना पड़ेगी? मेरे मुंह से? अरे मैं तो 100 बार बोलता हूँ शिवाजी महाराज की जय, उससे क्या होता है? मैं नारे लगवाता हूँ, हमारे प्रोग्राम में जाते हैं हम लोग, हमारा काम है। अभी आप सवाल करोगे, मैं मैडम का जवाब दे दूं। बताइए, आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूं, मुझे तो सुनने में नहीं आ रहा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है बोलिए मुकेश जी। मैं शिवाजी महाराज का 100 बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने को तैयार हूँ, और क्योंकि हमारी पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज को नजरअंदाज करके कभी नहीं चली और न चलता है, और ये भारत देश में, और वो जितने भी पूजनीय है उनको मानना पड़ेगा, तब भारत देश जो है संविधान के तहत से चलना पड़ेगा। और आप नहीं मानेंगे और हम पार्टी की बात करेंगे, वो अलग बात है। पार्टी की मसला था, आपने सवाल पूछा मुझसे कि जितेंद्र आवाड़ साहब ने इस तरह से कहा, उनकी जुबान से निकला। इसी तरह तो महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है बाबू फुले साहब ने भी कह दिया था कि औरंगजेब जी, वो भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो जुबान से निकला हुआ बात है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारी बैठक होगी, अजित पवार साहब ने इसका समर्थन नहीं दिया, शरद पवार साहब उनको बुलाया गया। अब मैं एक चीज मुझे अगर आप समझा दीजिए, मैंने तो नहीं बोला, बार दूसरे एग्जाम्पल्स देके क्या इस बयान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए एक बार अगर बयान दिया गया होता तो आप जो कह रहे हैं कि जुबान से निकल गया तो आपकी बात को मान लिया जाता, लेकिन एक बार नहीं, कई बार अगर स्पेशली ऐसे बयान दिए जाते हो तो फिर इसका मतलब क्या है? इंटेंसली ये किया जा रहा है तो फिर तो इसका मतलब इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है, और आपकी पार्टी अगर उस पर कोई स्टैंड नहीं लेती है तो इसका मतलब कि ये पॉलिटिक्स के तहत आपका मौन समर्थन है। हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया है, उनकी निजी बयान है, वो बात पे मैं। अरे तो आप मुझे बताइए ना, शिवाजी को जब उन्होंने योद्धा मानने से इनकार किया था, जब औरंगजेब को हिंदू कहा था कि वो हिंदू विरोधी नहीं था, तब इस बयान पर तो आपने चुप थे ना, यानी एक के बाद एक आपने मौका दिया उनको बोलने का। यानी ये आपकी पार्टी का स्टैंड है कि बोलो, क्योंकि अपीजमेंट करना है। ये आप कह रही है, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। मैं तो मुझे जो दिख रहा है उस पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जगदीश जी, आपके पास सवाल का जवाब मुकेश जी नहीं था। मैंने आपसे एक बार नहीं बार पूछा कि फिर अगर ऐसी बात है, आप कह रहे हैं ना कि जबान से निकल गया, तो मैं कह रही हूँ ना कि बात एक बार निकलती है तो माना जाता है, लेकिन अगर बार निकलती है तो ये जानबूझकर कहा जाने वाला वाक्य होता है। जल्दी से लास्ट कमेंट जगदीश जी आपका। देखिए, निजी बयान उन्होंने अपने घर में देना चाहिए, और मैं इनको भी एक आह्वान करना चाहता हूं, अगर आपका विरोध है तो आप अभी उनके खिलाफ
अपना खुद का विरोध जताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बिल्कुल, अगर विरोध है तो फिर विरोध दिखना भी चाहिए। केवल सेलेक्टिव होकर आक्रोश दिखाना ये ठीक नहीं है। ये साफ साफ जताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एनसीपी पॉलिटिक्स कर रही है, और अगर ये पॉलिटिक्स है और ऐसे बयान बार बार आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र की जनता का, देश की जनता का अपमान है। आकलन करिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं, अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।